नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में बीजेपी के जो बड़े नेता है उनका बिहार में आगमन होगा। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है बिहार आ रहे हैं। पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू की प्रवक्ता है अनुप्रिया जी है, इनसे बातचीत करेंगे। बिहार आ रहे हैं जेपी नड्डा। अब इस पर भी विपक्ष जो है निशाना साध रहा है कि चुनाव नजदीक आते हैं तो जो बीजेपी के नेता हैं, जो एनडीए के बड़े बड़े नेता हैं, वो लगातार जो है बिहार आने लगते हैं। क्या नहीं, कहिएगा? तो कुछ दिन पहले विपक्ष के लोग सड़क पर उतरे थे। वायनाड में उतरे थे क्या? झारखंड में चुनाव यात्रा कर रहे थे क्या? वो जाकर के बैंगलोर में यात्रा करते, बिहार ही में ना यात्रा करते? बिहार में ही ना चुनाव है। लेकिन बात यह है कि एनडीए के तमाम घटक दल की मजबूती देख करके और एनडीए की राजनीतिक मजबूती और बिहार की जनता को जो प्रेम देख करके विपक्ष परेशान है, हताश है और इस तरह की ओछी बातों को कर रही है। और उनकी परेशानी हमें समझ में आती है, क्योंकि बिहार की जनता मान चुकी है। और जैसा कि एनडीए के तमाम घटक दल ने शपथ लिया है कि 2025 से फिर से नीतीश, इस संकल्प ने विपक्ष की परेशानी बढ़ा दी है। लगातार जो नीतीश कुमार है तमाम जो घोषणाएं हैं कर रहे हैं, चुनाव में इसका कितना आ रहे प्रभाव हैं, पड़ेगा? विपक्ष की आप घोषणाओं की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी घोषणाएं लगातार नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी अपने सतत कार्यों को और मजबूती से कर रहे हैं। 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को संभाला था, तब बिहार वह खोखली बिहार थी, वह बदहाल बिहार थी, जिसको आज बिहार की माननीय मुख्यमंत्री जी ने बदल दिया है, जहां बिहार के लोग आज बिहारी होने पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और जिस योजनाओं की बात कर रहे हैं ना, वो हमारी योजनाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरगामी सोच की योजनाएं हैं कि जो बिहार में बेटियों को पढ़ने के लिए पोशाक, साइकिल, उनको केजीसी पीजी की पढ़ाई मुफ्त, उनके लिए जिस तरह से प्रोत्साहन राशि दी जाती है, मैट्रिक क्वालिफाई करने पे, इंटरमीडिएट क्वालिफाई करने पे, ग्रेजुएशन क्वालिफाई करने पे, अरे विवाह के लिए मंडप से लेकर के 35% आरक्षण से लेकर के सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लेकर के, और जितनी आशा ममता जीविका, कितनी योजनाओं का मैं नाम लूं, सारी योजनाओं तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाया है। लोग कहते हैं चुनाव के समय क्यों? अरे तो 2005 में चुनाव के बाद में नीतीश कुमार जी ने कई, मैं योजनाओं के साथ में उनको तिथि बता दूं कि 2006 में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने साइकिल योजना की बात की, 2007 में जैसे उन्होंने पोशाक योजना की बात की, 2013 में उन्होंने जीविका की बात की। उस समय चुनाव नहीं था, चुनाव आपके दिमाग में है, चुनाव आपके दिमाग में इस तरह से घर कर गया है और सत्ता की दूरी ने आपको इस तरह से बौखलाहट पैदा कर दी है कि बिहार में माताओं बहनों के लिए आ रही योजना जो है आपकी चुनावी योजना नजर आता है। तेजस्वी यादव जी, थोड़ा चिंतन कीजिए। आपकी माई बहन योजना जो लगातार आपके घर में चल रही थी, जब आपके पिताजी जब जेल की यात्रा करने गए थे ना, तभी आपकी माताजी को उन्होंने गद्दी संभाली थी। और जब आपको 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी की शासनकाल में मौका मिला था, तब आपके और आपके भाई और आपकी बहनों का राजनीति के पदार्पण हुआ था। तो आप समझिए कि आपकी पारिवारिक राजनीति क्या है। और बिहार की माताएं बहनों को पता है कि यह जो उनकी योजनाएं हैं वो बस लुभावनी योजनाएं हैं और दिन के सपने हैं, जो रात के दिन के सपने हैं, वो रात में कभी पूरा होने वाले नहीं है। कांग्रेस जो है अभी तक सीएम फेस जो है बिहार में नहीं घोषित कर रहा है, मतलब सहमति नहीं दिख रही है। तो कांग्रेस को पता है ना। अरे लालू लालू यादव जी किनके शासनकाल में जेल गए थे? किन्होंने इनको जेल भेजा था? कांग्रेस के शासनकाल में भेजा था ना। और कांग्रेस के लोग ही इनको इनको मतलब जेल की यात्रा कराए थे। तो उस पाप को कितनी बार लेके ढोए? कब तक पिछलग्गू बन के घूमते रहे? तो कांग्रेस इस बार अपने चेहरे पे अपने दम पे राजनीतिक चुनाव लड़ने आखिरी वाली है। सवाल ये रहेगा, पीएम मोदी को की मां को लेकर जिस तरह से अभद्र टिप्पणी की गई है वो काफी मुद्दा गर्म हुआ। उसके बाद अब एक एआई वीडियो है जिसका आप लोगों ने पीसी में जिक्र किया है। लगातार कांग्रेस अपनी राजनीतिक निर्लजता के प्रकाशा को पार कर रही है। एक बार कहती है मेरा मंच नहीं, मेरे लोग नहीं, मेरे नेता नहीं। अब दूसरी बार क्या हो गया? अरे आपको राजनीतिक करने के लिए और कोई विषय नहीं मिला तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की दिवंगत माता जी को आप राजनीति पे घसीट के लिए आए हैं। और अपनी जो आप बात होते तब कहते हैं हमारे बारे में क्या, हमें गाली दिया गया। तो आप गलती कर रहे हैं लगातार और माफी नहीं मांग रहे हैं। बिहार की माताएं बहनें वोट के माध्यम से उन्हें चोट देंगी और पुनः उन्हें सत्ता से बाहर रखेंगी। तो कांग्रेस लोग कह रहा है कि अभी जो मुद्दा है चुनावी मुद्दा बन जाएगा। चुनाव मुद्दा कौन सा मुद्दा चुनाव मुद्दा बन मां को जाएगा? गाली दी गई है इस मुद्दे तो पर। वो चाहते हैं कि इस पे राजनीतिक हो, लेकिन हमारी राजनीतिक बिहार विकास पे होगी। हमारे यहाँ जो 2020 में हमने जो संकल्प लिया था उसको पूरा करने के साथ हम जनता के बीच में होंगे और जनता से हम उम्मीद करेंगे हमारे काम पे वो वोट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ जेडीयू की
महिला प्रवक्ता अनुप्रिया जी हैं। कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।